हेलो एवरीवन। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जो नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सीरियसली इससे क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। हम एनसीईआरटी से ब्लड के सारे की कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल तरीके से। So, let's start with a simple question. जरा सोचिए, हमारी बॉडी का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? कौन है वो सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस जो हर एक सेल तक जरूरी सामान पहुंचाता है और कचरा वापस लाता है? बिल्कुल सही। द आंसर इज ब्लड। आप इसे हमारी बॉडी का फ्लूइड हाईवे इमेजिन कर सकते हैं। एक ऐसी नदी जिस पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी चीज़ें बहती रहती हैं और आगे जाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके बाहर ले जाया जाता है। ओके, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हमें ब्लड की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो आराम से एनवायरनमेंट से चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इट्स सुपर कॉम्प्लेक्स। हर एक सेल तक डायरेक्ट पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, राइट? बस यहीं पर ब्लड पिक्चर में आता है एज आवर लाइफलाइन। तो ये ब्लड है क्या चीज? बायोलॉजी की लैंग्वेज में ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कंफ्यूजिंग लगा? सिंपल करते हैं। इसके बस दो मेन पार्ट्स हैं, एक लिक्विड हिस्सा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उस लिक्विड में जो सेल्स तैर रहे हैं उन्हें कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बस इतना ही। ओके, तो अब हम ब्लड की कॉम्पोजिशन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। चलिए इन्हीं दो पार्ट्स प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। ऑलराइट, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, हमारे ब्लड का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी 55% सिर्फ लिक्विड प्लाज्मा है और जो बाकी का 45% है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 55-45 का रेशियो एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। चलिए अब सिर्फ प्लाज्मा पर फोकस करते हैं। तो ये 55% प्लाज्मा असल में क्या है? वेल, इसका 90 से 92% तो पानी ही है, लेकिन जो बाकी का 6-8% है ना, वही असली हीरो है। इसमें घुले हुए हैं प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम और हाँ, हमारे सेल्स का फ्यूल ग्लूकोज भी यहीं मिलता है। तो प्लाज्मा के प्रोटीन्स में 3 मेन सुपर हीरोज हैं। नंबर 1 फिब्रिनोजेन, इसका काम है क्लॉटिंग, यानी जब चोट लगती है तो खून को बहने से रोकना। नंबर 2 ग्लोबुलिन्स, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट हैं। और नंबर 3 एल्बुमिन्स, जो बॉडी में पानी का बैलेंस यानी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। तीनों के फंक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक टर्म जो नीट का फेवरेट है, सीरम। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो हमारा प्लाज्मा है उसमें से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी फिब्रिनोजन जैसे प्रोटीन्स को निकाल दें तो जो बच जाता है वही सीरम है। सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इक्वल्स सीरम। गॉट इट? ऑलराइट, तो प्लाज्मा का पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड के दूसरे हिस्से पर, उस 45% पर, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये ब्लड के असली सेल्स हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली 3 तरह के प्लेयर्स हैं। एक है एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम आम भाषा में रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। दूसरे हैं ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एकेए डब्ल्यूबीसीज, और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीसी से। ये हमारे ब्लड के सबसे कॉमन सेल्स हैं, सबसे ज्यादा। इनका शेप भी यूनिक है, बाइकनकेव। और एक और अजीब बात है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? ताकि इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह हो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। इनकी लाइफ स्पैन है अराउंड 120 डेज, और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। अब आती है हमारी बॉडी की आर्मी, द व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके अलग अलग सोल्जर्स हैं जिनके स्पेसिफिक काम हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा हैं 60-65%, और ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, सीधा फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, बी और टी सेल्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। बाकी एओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और मोनोसाइट्स भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लेमेशन। और हमारे तीसरे फॉर्म्ड एलिमेंट हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरे सेल्स नहीं हैं। ये एक्चुअली बोन मैरो के अंदर एक बहुत बड़े सेल जिसे मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, उसके फ्रैगमेंट्स हैं, यानी टुकड़े। और इनका काम ब्लड क्लॉटिंग। जब भी चोट लगती है, यही प्लेटलेट्स वहां इकट्ठे होकर खून को रोकने में मदद करते हैं। ओके, तो अब हमने ब्लड के सारे कंपोनेंट्स प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स समझ लिए हैं। अब इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स। आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये सब क्या है? ये सब आपके आरबीसीज के ऊपर मौजूद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है।
ये टेबल एबीओ सिस्टम को ब्यूटीफुली समराइज करता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जिस टाइप का एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पर है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, लेकिन आपके प्लाज्मा में उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी यानी एंटी बी। यही सिंपल सा रूल है और इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त परफेक्ट मैच करना इतना जरूरी होता है, वरना एंटीबॉडीज अटैक कर देंगे। और इसी लॉजिक से दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आते हैं। ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसीज पर देखिए कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए ओ ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और दूसरी तरफ है ए बी ग्रुप। इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। इसीलिए ए बी ग्रुप है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। एबीओ के अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरएच फैक्टर, जो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ एक सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ध्यान से समझिए। मान लीजिए मदर आरएच नेगेटिव है और उनके वूम में जो पहला बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है। सब ठीक रहता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम बेबी का थोड़ा सा आरएच पॉजिटिव ब्लड मदर के सिस्टम में आ सकता है। इससे मदर की बॉडी उसके खिलाफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेती है। अब आती है प्रॉब्लम। अगर उनकी सेकंड प्रेगनेंसी में भी बेबी आरएच पॉजिटिव हुआ तो मदर की बॉडी में पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज बेबी के आरबीसीज को अटैक कर सकती हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, ब्लड कोआगुलेशन। ये हमारी बॉडी का नेचुरल सेफ्टी नेट है। वो अमेजिंग प्रोसेस जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन या कैस्केड की तरह काम करता है। मतलब एक चीज दूसरी को ट्रिगर करती है। देखिए, जैसे ही चोट लगती है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ये थ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में मौजूद सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन के धागों में कन्वर्ट कर देता है। बस यही फिब्रिन के धागे एक जाल जैसा बना लेते हैं जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और क्लॉट बन जाता है। लेकिन इस पूरे कैस्केड रिएक्शन में एक चीज का रोल बहुत ही क्रूशल है और वो है कैल्शियम आयंस Ca++। इसके बिना ये क्लॉटिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो सोचिए जरा, ट्रांसपोर्ट से लेकर डिफेंस और फिर सेफ्टी नेट यानी क्लॉटिंग तक हमारा ब्लड कितने सारे अलग अलग जरूरी काम करता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग कि कैसे एक सिंगल फ्लूइड इतने सारे वाइटल रोल्स इतनी परफेक्टली निभाता है ना? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल नीट फोकस डेली को जरूर फॉलो करें। यहाँ रोज नीट के लिए शॉर्ट, क्लियर और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।